हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। मैंने आपको पिछली वीडियो में लैमार्कवाद पढ़ाया था। अब मैं आपको न्यू लैमार्किज्म पढ़ाऊंगी। यानी जो लैमार्कवाद का कॉन्सेप्ट था उसमें ही कुछ चेंजेस करके एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसे न्यू लैमार्किज्म कहते हैं। अब देखिए, लैमार्कवाद कुछ साइंटिस्ट ने लैमार्कवाद को सही माना तथा इसके पक्ष में कुछ प्रमाण भी दिए थे, है ना। काफ़ी साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट भी किया था। जैसे एक साइंटिस्ट थे समनर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या कहा था कि 20 यानी 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस पर उन्होंने जो सफ़ेद चूहे थे उनका पालन पोषण करा, उनको पाला, ठीक है। जिससे मतलब इतना टेम्परेचर मिलने से और तो क्या होता, उनके शरीर और पूँछ, ठीक है, और जो पिछली टांगें थी उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। उस कैरेक्टर को उन चूहों ने क्या करा, एक्वायर करने के बाद में नेक्स्ट जो उनकी जनरेशन आई, उस जनरेशन में ये कैरेक्टर इनहेरिट हुए। तो समनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है, जो न्यू लैमार्किज्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट थे मैकड्यूगल ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या करा, मैकड्यूगल ने 44 पीढ़ियों तक सफ़ेद चूहों को पानी में टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकलने का प्रशिक्षण किया, ठीक है। उन्होंने पाया कि शुरू में चूहों को काफ़ी प्रशिक्षण देना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी इसका प्रशिक्षण समय कम होता गया। यानी उन्होंने क्या करा था, 44 पीढ़ी के चूहों का पालन पोषण करा, उनको एक ट्रेनिंग दी टेढ़े मेढ़े रास्ते से आने की। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो उन्हें प्रॉब्लम हुई, फिर धीरे धीरे क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये इनका समय प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने में कम होता चला गया। ऐसे एक साइंटिस्ट थे कैमरर, उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने कुछ सैलामेंडर को उन्होंने क्या करा, काले वातावरण में रखा था, तो कुछ सैलामेंडर को उन्होंने पीले वातावरण में रखा। काफ़ी साल बाद देखा उन्होंने, जो काले वातावरण में सैलामेंडर रखे गए थे तो उनकी बॉडी पर ब्लैक कलर के स्पॉट आ गए थे, और जो पीले वातावरण में रखे गए सैलामेंडर थे उनकी बॉडी पर येलो कलर के स्पॉट आ गए, और यही गुण उनकी आने वाली संतानों में भी इनहेरिट हुआ। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैमार्कवाद को सही माना था। इन्हीं कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम न्यू लैमार्किज्म। और भी काफ़ी साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी चेंजेस करे, और जैसे कि उन्होंने बोला था कि वातावरण का भी इफेक्ट पड़ता है। उपरोक्त प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि वातावरण में परिवर्तन का प्रभाव जीवों पर पड़ता है। ये परिवर्तन जीवों के जनन द्रव्य या जीन्स को इफेक्ट करते हैं। यानी इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस जो होते हैं वो जीन्स पर इफेक्ट डालते हैं, जो वंशागति द्वारा नई पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। यानी इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ है तो उसका इफेक्ट जीन्स पर पड़ता है, और ये जीन्स क्या होता है, आने वाली पीढ़ी में जाते हैं, और वो भी जीन्स नए चेंजेस को क्रिएट करते हैं। इसके आधार पर कुछ साइंटिस्ट थे जैसे पैकर्ड, कोफैथ, स्पेंसर, गडो, है ना, आदि ने लैमार्कवाद को एक नया रूप दिया जिसे हम न्यू लैमार्किज्म कहते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आता है न्यू लैमार्किज्म में।